हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लेकस फिटनेस एंड ब्लॉग्स। गाइज, आज मैं राकेश यादव की सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। उसका सिस्टम कैसे है और वो कैसे काम करता है और वो स्टूडेंट लोग को कितना ज़्यादा हेल्प करता है और स्टूडेंट लोग के लिए उनका डेडिकेशन क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को प्राय तो सब लोगों को पता होगा राकेश यादव कौन है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राकेश यादव एक मैथ टीचर है, मैथ फैकल्टी, और उन्होंने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनका ऑफलाइन क्लासेस है और उनका ऑनलाइन क्लासेस भी है। उनका कैरियर विल नाम का ऐप भी है और उन्होंने बहुत सारा बुक भी लॉन्च किया है खुद का। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उनका सिस्टम कैसा है आप जानोगे। उन्होंने कैसे सिस्टम बना कर रखा है, ठीक है, सारा का सारा मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, अभी हम राकेश यादव की बुक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनका कैरियर विल ऐप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यूट्यूब में वो कैसे पढ़ाते हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखिए, ये है राकेश यादव, लिखा है सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, ये आदमी जो इतना शरीफ दिखता है, इतना शरीफ है ही नहीं। ये बहुत बड़ा कमीना और बहुत बड़ा कुत्ता और बहुत बड़ा हरामी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो गैज, इधर क्या लिखा है, एसएससी मैथमेटिक्स। गैज, मैं एक ही बुक है आपको प्रूफ देता हूँ और उनका जितना भी बुक है मुझे लगता है सारा का सारा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो गैज देखिए, देखो ये लिखा है लाल किताब एडिशन 14th एडिशन। ठीक है, और देखते हैं पीछे, हम देखते हैं। इस बुक का प्राइस है 600 रुपया, यानी 599। ठीक है, और इधर क्या लिखा है आप लोग पढ़ लो गाइस, देखो। His passion for teaching led him to help students achieve milestones in their life। इसका मतलब कि उनका पैशन है कि वो पढ़ाएंगे, स्टूडेंट लोग को पढ़ाएंगे और स्टूडेंट लोग को माइलस्टोन अचीव करने में वो हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कर क्या रहे वो देखो, और भी देखो इधर क्या लिखा है, थ्रू कैरियर लैब एंड हिज ऑफलाइन क्लासेस ही हैज टॉट ओवर 10 मिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है, और उनका कार्यकलाप आप लोग देखो। मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल देता हूँ, एक चैप्टर का प्रूफ देता हूँ और सारा का सारा चैप्टर ऐसे ही है गाइस। ठीक है, तो मैं स्टैटिस्टिक्स का प्रूफ देता हूँ। 38 चैप्टर है इस बुक में, देख लो गाइस। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ स्टैटिस्टिक्स का 1078। एग्जाम्पल नहीं है, प्रूफ देता हूँ स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का। देखो गाइज, ये है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। इसमें गाइज देखो, अगर कोई स्टूडेंट्स कोई भी बुक खरीदी है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा और उसको सॉल्व करेगा और उसको प्रैक्टिस करेगा। ना कि बुक में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है 600 रुपया देकर वो प्रिंटिंग मिस्टेक को एरर करेक्शन करेगा। ठीक है, स्टूडेंट का काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ना कि वो एरर करेक्शन करेगा। अगर वो 600 रुपया दे के बुक खरीदेगा और एरर करेक्शन करेगा तो राकेश यादव क्या घर में बैठकर सिर्फ पैसा खाएगा? जो मिस्टेक प्रिंटिंग वाला बुक छपाता है ऐसा वो टीचर है क्या? उसको टीचर बोलते हैं? तो गाइस देखो, इसमें कितना ज़्यादा मिस्टेक प्रिंटिंग है। इसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 41/6, लेकिन उन्होंने क्या है 41/6 तक कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो लिखा है 14/6, जो कि उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारा है। ये भी देखो, इधर मीडियन लिखा होना चाहिए था, जो कि उन्होंने मीन लिखा हुआ है, टाइप पे प्रिंट किया है मीन। और आगे दिखाता हूँ।
इधर देखो, इधर ये वाला क्वेश्चन में मीन लिखा होना चाहिए था लेकिन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी देखो मीन लिखा होना चाहिए था, स्टैंडर्ड लिखा है। गाइज कोई बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक को सही करने में लगेगा, ठीक है। इसी चुतिया वाला चीज़ में टाइम वेस्ट करेगा। अगर स्टूडेंट ही एरर करेक्शन करेगा तो राकेश तो पैसा ले रहा है एक बुक का 600 रुपया, क्या गांजा फूकेगा घर में बैठ कर वो? ऐसे गलत बुक को प्रिंटिंग वाला बुक मार्केट में बेचता है साला। इधर लिखोगे, इधर कोएफिशिएंट नहीं लिखा होना चाहिए था लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग किया है कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये भी देखो, ये मीडियन डेविएशन लिखा होना चाहिए था लेकिन लिखा है मीन डेविएशन। और ये भी मीडियन लिखा होना चाहिए था, लिखा है मीन लिखा है। और भी प्रूफ देता हूँ, सारा का सारा प्रूफ देता हूँ। इधर क्या है, प्लस और -2 लिखा होना चाहिए था लेकिन लिखा है +2/-2। इधर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन होना चाहिए था लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग किया है फाइंड द बिटवीन मोड एंड मीडियन, जो कि क्वेश्चन को इम्पॉसिबल बनाता है विदाउट डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन से, ठीक है। और इधर ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन का आंसर मीन है, ठीक है, लेकिन मीन ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इसलिए मैं फोर्सली 2 मीडियन भी लिखा है ऑप्शन में, गाइस देख लो। इसलिए मैं 1 मीडियन काट के मीन ही लिखा है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और भी दिखाता हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक एक चैप्टर में, गाइस आप खुद देख लो कितना सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इधर ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत। ये जो नंबर सीरीज लिखा हुआ है इस सीरीज में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस सीरीज करेक्शन होना चाहिए था। गाइस आप क्वेश्चन खुद देख लो और खुद सॉल्व कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा इसमें क्या गलत है या नहीं। फिर ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। पता है ये क्वेश्चन में क्या गलत है गाइस? ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस ब्रैकेट में ऑल डिफरेंट इज 40। यहाँ तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद ही गलत है। लिखा है कि इफ द मीडियन इंक्रीज बाई 21 देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी, मतलब कि मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। उस द मीन ऑफ 21 फर्स्ट लाइन के बाद ही गलत है, ठीक है। तो सही क्या है मैं बता देता हूँ। सही द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस ब्रैकेट में ऑल डिफरेंट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इज 40 इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 21 देन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी। ये क्वेश्चन का सही सेंटेंस है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ही देखो गाइस, ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन से ऑप्शन में है, उसका आंसर ऑप्शन में है, लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा अलग ही है। ये हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन इंग्लिश वर्जन में एक और हिंदी वर्जन में एक अलग ही क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। और क्या और दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस, ये है सॉल्यूशन पेज। इस वो वाला सब सारा का क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन में तो गलत किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो किया ही उन्होंने, सॉल्यूशन भी गलत कर रखा है, ठीक है। इधर देखो, ये 11 नंबर आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए था लेकिन इधर देखो ऑप्शन सी उन्होंने लिखा था जो कि मैंने काटा है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन नेगेटिव नंबर से होना चाहिए था, लिखा है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और ये वाला सॉल्यूशन ही गलत है। सॉल्यूशन कैसे गलत है मैं बताता हूँ गाइस। ये देख लो, टाइप भी का 11 नंबर को टाइप भी का 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम चलते हैं टाइप भी में। ये देखो, ये टाइप भी का 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस
इसमें लिखा है कि दो, इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला गलत लिखा है। 60 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18,000, ये गलत लिखा हुआ है। जबकि ये लिखा होना चाहिए था n इज इक्वल टू 60, मतलब कि हाँ n इज इक्वल टू 60 लिखा होना चाहिए था। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88,000 एंड समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 960। उसके बाद वेरिएंस इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ सिंपल, सब कुछ सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये 60 नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। ये और सारा सब ठीक है, तो 60 को हटा के n इज इक्वल टू 60 लिखा होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सारा क्वेश्चन ही गलत होगा, ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत होगा, ठीक है। तो जो कि ये इसका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका अनुसार ये आंसर दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ था, मतलब कि ये स्टैटिस्टिक्स में लगभग 272 क्वेश्चन है और 272 क्वेश्चन में से 15 से 20 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो गाइस आप लोग खुद बताओ, एक बच्चा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मैथ कितना ही डिफिकल्ट है आप लोगों को पता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह के मैथ को सॉल्व करेगा या फिर उनके प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वो फंस जाएगा, वो वाला क्वेश्चन में अटक जाएगा, ठीक है। और उसको जब पता चलेगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो फिर एरर करेक्शन करेगा, ठीक है। ऐसे करते करते उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा पहला बार, मतलब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। जो मैथ सॉल्व कर रहा होता है वो ऐसे गलत क्वेश्चन देखेगा और उसको सॉल्व करने से उसका टाइम वेस्ट होगा, तो उसके बाद उसका स्ट्रेस लेवल वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गाइस एक बच्चा पैसा देकर बुक खरीदा रहा है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए खरीद रहा है या फिर प्रिंटिंग में एरर करेक्शन करने के लिए खरीद रहा है, आप लोग बताओ, ठीक है। मुझे तो गाइस लगता है ये राकेश यादव जब बुक लिखा था, गांजा फूक के बुक लिखा था, तब भी ये 272 क्वेश्चन में से 15-20 एरर आ रहा है, ठीक है। वो पता नहीं गांजा फूका था या शराब पिया था या कौन सा नशा किया था मुझे पता नहीं, लेकिन नशा तो ज़रूर किया था, इसमें मैं कन्फर्म हूँ, ठीक है। गाइस उनका स्टोरी इतने से भी ख़त्म नहीं है और बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए और प्रूव करने के लिए, ठीक है। गाइस देखो ये वाला सब्जेक्ट का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। गाइस ऐसे आप लोगों को तो देख के तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सॉल्यूशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है मतलब देखो गाइस, जो बच्चा एडवांस लेवल का है, जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है, पढ़ चुका है, 2-3 बार रिविजन कर चुका है, उसको तो सॉल्यूशन का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसको पता होगा सब कुछ। जो बच्चा बिगिनर होगा वो तो सॉल्यूशन ही देखेगा, जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा वो सॉल्यूशन देखेगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन देखेगा तो उसमें अगर ठीक से डिस्क्राइब करके लिखा होगा सॉल्यूशन तो उसको समझ में आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ही सॉल्यूशन लिखा दिया होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके सॉल्यूशन को लिखा होगा, ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन के चक्कर में स्किप ही कर दिया होगा स्टेप से, जो कि समझ में नहीं आएगा एक बिगिनर को, ठीक है। तो बच्चा कैसे समझेगा आप लोग गाइस खुद बताओ। आंसर ऐसा होना चाहिए था कि आंसर पढ़कर समझ में आए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आंसर पढ़कर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि हुआ ये कि जितना स्टेप्स लिखने से एक बिगिनर बच्चा समझेगा उतना स्टेप्स नहीं लिखा गया है, बीच में कुछ स्टेप्स स्किप किया गया है, ठीक है। जिस वजह से भी कि सॉल्यूशन में समझने में भी दिक्कत आता है। जैसे कि मान लो 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का 100 सॉल्यूशन है, उसमें से आपको 40 या 50 क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बिगिनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 40-50 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देख कर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कई सारा स्टेप्स स्किप किया गया है, ठीक है। और गाइस मैं तो एक ही चैप्टर का ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारा देखो गाइस, इसमें 38 सब्जेक्ट्स चैप्टर से, ठीक है। ये देखो 38 चैप्टर से
सारा का सारा चैप्टर्स का हालत यही है, ठीक है। सारा का सारा चैप्टर्स में कुछ चीनिंग से बहुत सारे मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और सॉल्यूशन में भी ऐसा दिक्कत आता है, बीच में कई सारे स्टेप्स स्किप किए करते थे जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है। और प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो आप लोग देख चुके हैं, हर टॉपिक में से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। और गैस और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो उधर क्या लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर एंड ईच क्वेश्चन विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उनका कैरियर व्हील ऐप पे मिलेगा। देखो इधर जो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर, इस चीज़ को आप लोग भूल जाओ। सारा इसका मतलब है कि हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो सॉल्यूशन में है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी वीडियो ऐसा नहीं कि जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है एक भी चैप्टर का, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला है, थोड़ा सा है, ईच क्वेश्चन विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। गाइस देख लो इधर 38 टॉपिक्स है, और 38 टॉपिक्स में 5 या 7 टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। और सारा का सारा है ही नहीं, ठीक है। उसका प्रूफ भी मैं दिखाता हूँ गाइस, देखो ये कैरियर व्हील है, ठीक है। इधर हम जाएंगे वीडियो बुक में और माई बुक्स, ठीक है। इधर देखो गाइस, इधर लिखा है सेकंड वाला ऑप्शन 7, ये रहा, ये उसका वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब लोग गाइस खुद लेके देख लो। पहला है डिविजिबिलिटी, ठीक है, 1 हो गया, डेसिमल 2 हो गया, नंबर सिस्टम 3, उसके बाद डिस्काउंट 4, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 5, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 6, उसके बाद परसेंटेज 7, ठीक है। बस खत्म हो गया। मतलब कि 38 टॉपिक्स में से 7 टॉपिक से सिर्फ ही वीडियो सॉल्यूशन में है, और सारा का सारा वो गांजा फूक के सोया था, इस वजह से अपलोड नहीं किया गया, ठीक है। क्या करे, उसका कम मजबूरी है कि वो हर सुबह और शाम को गांजा फूकेगा राकेश यादव, ठीक है। और उन्होंने क्या करा है देखो, ये तो और जो लिखा है तो नहीं किया है। एक तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है जो लिखा हुआ था, और दूसरा है कि ईच क्वेश्चन विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, वो नहीं, मतलब कि थोड़ा सा ही चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, और सारा सारा नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, इधर नोट्स का सेक्शन है, नोट का सेक्शन में नो नोट्स अवेलेबल लिखा है, ठीक है। क्यों, मतलब कि जो लिखा है वो होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, मैं आप पूछना चाह रहा हूँ राकेश यादव को, ठीक है जी। ये वाला प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आज या कल, ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम मैं 2 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। 2 साल पहले मैंने जब उनका कस्टमर केयर सेंटर को कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि जल्दी ही सारा का सारा वीडियो अवेलेबल होगा और जल्दी ही सारा का सारा वीडियो अपलोड होगा। लेकिन गाइस मैं 2 साल से देख रहा हूँ, एक भी वीडियो अपलोड नया वाला अपलोड नहीं हुआ है, पहले से ऐसा ही है गाइस, ठीक है। और दूसरा भी दिखाता हूँ गाइस, ये देख लो, पहला वाला ऑप्शन लिखा है क्लास नोट्स नंबर सिस्टम, वो भी क्लास नोट्स नंबर सिस्टम करके एक बुक भी है, उसमें भी लिखा हुआ है ये सेम चीज लिखा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर एंड ईच क्वेश्चन विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उसका अगर हम इस सेक्शन में हम जाएंगे, ठीक है, देखो एक भी लेक्चर नहीं है, नो क्लास अवेलेबल, और नोट्स भी एक अवेलेबल नहीं है। मतलब कि उन्होंने जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उसको उन्होंने सीरियस नहीं लेते, ऐसे ही लाइट छोड़ देते हैं। मतलब जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ठीक है। ये हो गए उनका ऐप के बारे में। तो गाइज इस बुक का तो जो डिमेरिट्स है वो मैं बता दिया, लेकिन इसका भी एक बहुत अच्छा मेरिट प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इस बुक में आपको बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब कि मुझे लगता है कि जितना पॉसिबल हो सकेगा एक चैप्टर में
उस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन इस बुक में अवेलेबल है। और एकदम से बेस लेवल से लेकर पूरा जितना हार्ड हो सकेगा, जितना हार्ड एग्जाम में हाईएस्ट, मान लो कि एक ग्रुप ए का जॉब है, उस ग्रुप ए जॉब में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उतना ही जितना हार्ड पूछा जा सकता है उतना ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम शुरुआत से लेकर एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इस बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका प्रूफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो गाइस। ये है मेंस्ट्रुएशन 3D का चैप्टर। ठीक है, इसमें देख लो टाइप 1 में क्यूब है, कीवर्ड है और सिलेंडर, ये सब तो नॉर्मल है, ये सारा बुक में आपको मिल जाएगा। आगे दिखाता हूँ, आप देखते रहे। ये होलो सिलेंडर है, कौन है, ठीक, कोई भी टाइप मिस नहीं हुआ है। स्पीयर है, होलो स्पीयर है और हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, इधर फ्रस्टम, इधर फिगर, इधर से शुरू होता है गैस। ये यहाँ तक तो सारा का सारा बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से शुरू होता है वेराइटी, जितना टाइप पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखो गैस क्या क्या और है। फिगर ऑप्टिमाइजेशन, एम्बेडिंग फिगर। ठीक है, एम्बेडिंग फिगर का मतलब है कि ये मुझे नहीं लगता है इसको डिस्क्राइब करना चाहिए, फिर भी कर देता हूँ। एम्बेडिंग फिगर का मतलब है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक ऑब्जेक्ट जुड़ा, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो उसको एम्बेडिंग फिगर कहा जाता है। ठीक है, मान लो एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, दोनों अगर किसी भी तरीके से उसको जोड़ देंगे तो उसको लेकर एम्बेडिंग फिगर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हो गया V1 इज टू V1 इज इक्वल टू V2। एक इसका मतलब है कि वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई एक शेप हो गया, क्यूब है, उसका वॉल्यूम को मेल्ट करके उसका वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा और उसमें कुछ, उसमें एक शेप को दूसरा शेप में कन्वर्ट करके उसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये हो गया फिगर कटिंग, एक शेप को कटिंग करके उसके ऊपर कोई सवाल। ठीक है, ये हो गया एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब कि एक फील्ड होगा, उस फील्ड में कोई उसमें खुदाई किया जाएगा और जो खुदाई किया जाएगा जितना मिट्टी निकलेगा वो सारा का सारा मिट्टी रेस्ट पार्ट में फैला जाएगा और उसका हाइट कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। ये होगा यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला होता है V - E + F इज इक्वल टू 2, मतलब V होता है वॉल्यूम, E होता है एज, F होता है फेस। ठीक है, और हो गया ये देखो, ये गैस भी ये बहुत यूनिक टाइप है। ठीक है, स्पीड, ये मुझे लगता है बहुत रेयर बुक्स में ये टाइप देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब कि पानी बहने वाला प्रश्न, मतलब कि एक कैनाल होगा, उसमें कितना दूर तक, कैनाल के ऊपर क्वेश्चन, उसका स्पीड की डिस्टेंस वॉल्यूम उसके ऊपर। ये देख लो, ये रिवर के ऊपर क्वेश्चन भी है यार एक। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट था। तो ये टाइप से सिर्फ मेंस्ट्रुएशन 3D में नहीं है, जितना भी इसका चैप्टर 38 चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर में ऐसे ही बहुत सारा वेराइटी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और एकदम से बेसिक से लेकर पूरा हार्ड लेवल तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये बुक का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगा। ठीक है, तो गाइस मैंने 2 चीज़ प्रूव कर दिया है कि उनका बुक में बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है और उनका आप भी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, उनका सिर्फ ही धंधे करते हैं, उन्होंने बिजनेस करते हैं। ठीक है, पैसा लेते हैं, पैसा खाते हैं बच्चों से, बच्चों को ठगते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, वो तो मैं प्रूफ दे चुका हूँ। ठीक है, और एक चीज़ है, यूट्यूब में उन्होंने फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्यूब में ऐसा करते हैं कि जब उन्होंने बोलते हैं शुरुआत में, तो उन्होंने बोलते हैं कि जो भी चैप्टर उन्होंने पढ़ाते हैं, ठीक है,
वो चैप्टर में बोलते हैं कि वो सारा का सारा जितने भी टाइप है, मान लो मान लो सात सात टाइप है एक चैप्टर में, ठीक है। तो उन्होंने बोलते हैं कि सात का सात टाइप है, उन्होंने कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वो करते क्या है कि 3 या 4 टाइप्स पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट और उसका प्रैक्टिस भी कराते हैं, और 2 या 3 चैप्टर और 2-3 टाइप का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होता है, उनका प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बोलते हैं कि मैं सारा का सारा टाइप का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, लेकिन होता नहीं। इम्प्रूव भी मैं दे सकता था, लेकिन उस पर मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर फिर से वो वाला मैं प्रूफ देने के लिए फिर से वो वाला चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये सच है, मुझे बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बोलेंगे कि अगर मेरा क्लास देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, तो आपको ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी में दोबारा वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें ही सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं कि आपको आँख बंद करके मेरे को भरोसा करके पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो सारा का सारा सही है, ठीक है। और ये भी मतलब कि उनका एक ईगो है, बोलते हैं कि ऐसे आप लोग खुद बताओ। उन्होंने बोलते हैं कि मैं जो 5 साल पहले पढ़ाया था आज तक उसको कोई भी बीट नहीं कर पाया। क्या ये सच है? ऐसा कोई टीचर है जो कि 5 या 7 साल पहले पढ़ाया होगा, उसको आज तक ऐसा है कि कोई बीट नहीं कर पाएगा? कोई ना कोई तो उसमें गारंटी है कि कोई भी नहीं ऐसा उनसे बहुत सारा बेहतर टीचर्स होंगे जो उनको भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ईगो से ऐसा बोला है कि मैं जो 5 साल पहले पढ़ा था आज तक वो उसको कोई भी बीट नहीं कर पाया, जो कि सच नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा कुछ उनका प्राउड है, मतलब ऐसा कुछ उनका ईगो है, ठीक है, जो बोलते हैं। और ये सब करने के बजाय उन्होंने धंधा करते, उन्होंने बिजनेस करते, उन्होंने बच्चों की कैरियर के साथ खेलते। उन्होंने बोलते कि हम बच्चों की गोल अचीव करने में हम हेल्प करेंगे, और मेरा पैशन है कि पढ़ाना, और बच्चों की माइलस्टोन अचीव करने में हम हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने बिजनेस करते, बोलते एक दिखाते एक और करते अलग, ठीक है। तो जो बोलते वो करते नहीं है, और उन्होंने धंधा करते हैं। धंधा मतलब बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस मतलब कि उनका कैरियर ऑयल नाम का ऐप है, अगर सारा का सारा वीडियो फ्री में ही यूट्यूब में अपलोड वो कर देंगे तो एक बच्चा खरीदेगा क्या? वो कुछ भी नहीं खरीदेगा, वो फ्री में सारा कुछ पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि 10 में से 5 चीज़ बताएगा यूट्यूब फ्री में, तो 5 चीज़ उनका पेड वाला सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जो कैरियर ऑयल ऐप में है, तो बच्चा खरीदेगा, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सारा का सारा चीज़ फ्री में यूट्यूब में नहीं देते, क्योंकि उन्होंने धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कि आपको पैसा देकर उनका क्लास खरीदना होगा, ठीक है। एक टॉपिक में पढ़ना चाहिए और सारा का सारा चीज़ जानने के लिए, इसलिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सारा चीज़ फ्री में नहीं बताते, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से राकेश यादव बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है, बच्चों की इमोशन के साथ खेलते हैं, उनका ट्रस्ट के साथ खेलते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो कि मैं प्रूफ दे चुका हूँ। तो गाइस आप लोग खुद बताओ मैं जो बोला सच है या झूठ है, और राकेश यादव कितना सच्चा है और कितना अच्छा है और कितना उसका जुबान रखता है, ठीक है। जो बोलता है वो कितना करता है, आप लोग खुद बताओ। तो गाइज इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, और आपको जो बोलना है आप कमेंट में बताओ। और वीडियो में से अगर सच है और कुछ रियल में आपको पता है चला है मेरी वजह से, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।